ईडी का ताबड़तोड़ एक्शन। कुछ नेता नहीं तोड़ पा रहे भ्रष्टाचार से अपना बंधन। आपके संजय सिंह के बाद अब किसका नंबर? यूपीए एनडीए शासनकाल में ईडी की कार्रवाई में कितना अंतर? नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। दिल्ली के शराब घोटाला मामले में संजय सिंह नापे जा चुके हैं। उन्हें ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है और कोर्ट ने उनसे सवाल जवाब के लिए 5 दिन का वक्त ईडी को दे दिया है। लेकिन विपक्ष यहां इस कार्रवाई के लिए नरेंद्र मोदी सरकार को कोस रहा है और उन्हें जिम्मेदार ठहरा रहा है। तो क्या जब नरेंद्र मोदी सत्ता में नहीं थे तब ईडी कोई कार्रवाई नहीं किया करती थी? अगर करती भी थी तो क्या अब की कार्रवाई और यूपीए शासनकाल के दौरान हुई कार्रवाई में अंतर है? इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने के लिए हमारी यह खास रिपोर्ट देखिए। दिल्ली का आबकारी नीति मामला अभी यहाँ खत्म नहीं होने वाला है। आम आदमी पार्टी के बड़े से बड़े नेता केस में इन्वॉल्वमेंट के खूब चर्चे हैं। फिर हम देख भी चुके हैं कि किस तरह से पहले मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और अब राघव चड्ढा पर भी आबकारी नीति के मामले में कार्रवाई के मानो हंटर चल रहे हैं। बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय की टीम राज्यसभा सांसद संजय सिंह को उनके घर से गिरफ्तार कर लाई। अदालत में भी संजय सिंह के दावपेच काम नहीं आए। संजय सिंह के वकील के दावों में शायद दम नहीं था। तभी तो ईडी को संजय सिंह की 5 दिन की रिमांड मिल गई। ईडी को संजय सिंह से पूछताछ के लिए अच्छा खासा समय मिला है। ऐसे में सवाल ये कि जो देश की जांच एजेंसियों की ताबड़तोड़ कार्रवाई चल रही है, जिस तरह से पश्चिम बंगाल में ममता कैबिनेट के खाद्य मंत्री रंजन घोष, तमिलनाडु के 40 से ज्यादा लोकेशंस पर डीएमके सांसद एस जगत रक्षकन के घर पर, फिर तेलंगाना में बीआरएस विधायक मंगती गोपीनाथ से संबंधित ठिकानों पर छापे मारे गए। क्या यही तरीका यूपीए शासनकाल के दौरान भी अपनाया जाता था? क्या यूपीए शासनकाल में भी इसी तरह से देश की जांच एजेंसियों का कार्रवाई का हंटर चलता था? तो इसका सीधा और सरल जवाब है नहीं। यूपीए के शासनकाल में इतनी कार्रवाई कभी नहीं हुई जितनी एनडीए के कार्यकाल में हो रही है। यूपीए राज में कार्रवाई वर्सेस एनडीए राज में सुरक्षा एजेंसियों का एक्शन। यूपीए राज के मुकाबले एनडीए राज के 8 साल में ईडी की 27 गुना छापेमारी हुई है। यूपीए राज के मुकाबले एनडीए राज में नेताओं के खिलाफ 4 गुना ज्यादा मामले हैं। यूपीए राज में 2 पूर्व मुख्यमंत्री जांच के घेरे में आए, तो एनडीए राज में ईडी की जांच के रडार में 1 मुख्यमंत्री और 14 पूर्व मुख्यमंत्री आए हैं। यूपीए राज में ईडी 3 मंत्रियों की जांच करती रही, जबकि एनडीए राज में ईडी 19 मंत्रियों को जांच के दायरे में लाती है। यूपीए राज में 3 सांसद तो एनडीए राज में 24 सांसद जांच के दायरे में हैं। यूपीए राज में एक भी विधायक, पूर्व सांसद नहीं, लेकिन एनडीए राज में ईडी की जांच का घेरा 21 विधायक, 11 पूर्व विधायक और 7 पूर्व सांसद तक कसा गया। तो ये अंतर है एनडीए और यूपीए शासनकाल में सुरक्षा एजेंसियों की कार्रवाई में। अब इस कार्रवाई में आगे किस किस का और कितना नंबर है, ये पता लगाना अभी से मुश्किल ही है। लेकिन हाँ, कुछ जांचें हैं जो काफी पहले से ही चली आ रही हैं। अब लगता है जैसे अब ये भी जोर पकड़ने वाली है। ईडी के रडार पर कौन कौन विपक्षी? ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी नापे जा सकते हैं। रेलवे भर्ती के बदले जमीन घोटाले के आरोप में तेजस्वी भी घिर सकते हैं। शराब घोटाला मामले में आज सीधा अरविंद केजरीवाल तक भी पहुंच सकती है। फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर एसओ को मिले फंड की अनियमितता को लेकर ईडी की जांच के घेरे में है। फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला भी मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की जांच के दायरे में है। पूछताछ हो चुकी है। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती के खिलाफ ईडी जम्मू कश्मीर बैंक मामले में जांच कर रही है। और सुनिए, सबसे महत्वपूर्ण, नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी से भी पूछताछ हो चुकी है। नेशनल हेराल्ड केस में बुरे फंसे हैं राहुल गांधी। दिल्ली में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से नेशनल हेराल्ड केस में ईडी कर चुकी है पूछताछ। और अभी दिल्ली में तो फंसी ही हुई है आप सरकार। दिल्ली में शराब घोटाला मामले में तेज जांच। पंजाब में आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा का नाम दिल्ली के शराब घोटाले में ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट के दौरान आ चुका है। इसी मामले में 220 दिन से ज्यादा समय से जेल में है मनीष सिसोदिया। उनकी जमानत याचिका पर 12 अक्टूबर को सुनवाई है। शराब घोटाले के आरोप में गिरफ्तार संजय सिंह को भी दिल्ली की अदालत ने 10 अक्टूबर तक ईडी की रिमांड में भेज दिया है।
पंजाब में ही कांग्रेस के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के खिलाफ अवैध खनन मामले में ईडी जांच कर रही है। अभी और सुनिए, लिस्ट थोड़ी लंबी है। अखिलेश, लालू और तेजस्वी के खिलाफ जांच। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव गोमती रिवर फ्रंट घोटाले में आरोपी हैं। सीबीआई और ईडी दोनों की जांच चल रही है। बिहार में लालू यादव, पत्नी राबड़ी देवी, बेटे तेजस्वी यादव तीनों के खिलाफ सीबीआई लैंड फॉर जॉब केस में जांच कर रही है। हेमंत सोरेन पर भी बैठ सकती है जांच। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बार बार ईडी पूछताछ के लिए बुला रही है। मामला जमीन घोटाले से जुड़ा हुआ है। शरद पवार और उद्धव भी जांच के दायरे में। महाराष्ट्र में शरद पवार पर महाराष्ट्र सहकारी बैंक से जुड़े अनियमितताओं में मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। मामला 2019 का है। ईडी जांच कर रही है। वहीं उद्धव ठाकरे पर आय से अधिक संपत्ति का भी आरोप है। ईडी की जांच के दायरे में है। और ये लिस्ट अभी यहाँ खत्म नहीं होती, अभी बहुत ज्यादा लंबी है। अब आप सोचिए, एनडीए शासनकाल में इस स्तर पर पहुंच चुकी है सुरक्षा एजेंसियों की जांच। वैसे आपको क्या लगता है, क्या सच में यूपीए शासनकाल से ज्यादा एनडीए शासनकाल में जो ये जांच बैठ रही है, इसकी वजह क्या है? इस बारे में अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।